अस्सलाम वालेकुम टू स्टम्प्स की ऑडियंस को। और आज वो दिन आ ही गया जिसका वेट हम 2 महीनों से कर रहे थे कि कब होगा फाइनल आईपीएल का और कौन-सी वो टीम होगी जो जीतेगी। एंड द वन एंड ओनली मेरी फेवरेट टीम, जो कि अनस साहब को मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि केकेआर। इस पे मैंने बहुत क्रिटिसिज्म सुना है अनस साहब का कि जी केकेआर तो पिछले 10 साल से जीता नहीं, ये नहीं, वो नहीं। लेकिन भाई ने इस दफ़ा अहद किया था कि इस दफ़ा मैं पूरा आईपीएल देखूँगा और जिस दिन फाइनल होगा उस दिन मैं अनस साहब के सामने नाचूँगा ऐसे कि जी आईपीएल में केकेआर ने जीतना था और जीत गई। मैं खुद क्रेडिट नहीं लूँगा एज़ फैन कि मेरे देखने से जीती है, लेकिन आज मेरा वो बड़ा अच्छा गाना गाने का दिल कर रहा है शाहरुख खान का, सूरज हुआ मध्यम, चाँद चढ़ने लगा। वाह! तो कहानी सिर्फ़ यही है कि जी 114 114 क्या टारगेट है यार? मतलब टी20 में अनस साहब आप क्या ये ऐसा टारगेट देंगे आप केकेआर को? केकेआर जैसी टीम को सुनील नारायण पूरे यार आईपीएल आप उस वो नहीं पकड़ा गया आपसे, इतना स्कोर तो वो अकेला करता था। ठीक है, तो 114 का टारगेट मर-मरा के एसआरएच ने दिया है और विद इन 11 ओवर्स वेंकटेश अय्यर एंड रहमानुल्लाह गुरबाज की ब्रिलियंट बैटिंग की वजह से चेज़ भी हो गया। कोई फ़िक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, अभी पार्टी चल रही है हिंदुस्तान में। ठीक है जी। हाँ जी, तो अनस साहब अब आप बताएँ कि क्या सूरज हुआ मध्यम या चाँद चढ़ने लगा? इन दोनों चीज़ों में से क्या कबूल करेंगे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सारे व्यूअर्स को और कांग्रेचुलेशंस टू केकेआर और थ्रू आउट द परफॉर्मेंस दे वर द बेस्ट टीम जो कि हमें स्टैट्स बताते हैं। और अगर हम पॉइंट्स टेबल में देखें तो नंबर 1 पे केकेआर रही है, मोस्ट मैचेस विंस उनके थे। फिर क्वालिफायर 1 में सेम एसआरएच के अगेंस्ट उन्होंने पहले बॉलिंग की और बहुत इजीली अपनी बॉलिंग के थ्रू डोमिनेट किया और आज भी उनकी बॉलिंग ही उनकी मैच को जीतने का सबब बनी। लेकिन ये बात कही जाती है कि कोई भी जब बड़ा टूर्नामेंट या लीग होती है तो मैचेस शायद आपको अपनी बैटिंग जिता सकती है, लेकिन जो बॉलिंग होती है ना वो आपको टूर्नामेंट जिताती है। तो ये चीज हमने देख ली क्योंकि एसआरएच जैसी टीम जिसने हाईएस्ट स्कोर किए थ्रू आउट द आईपीएल और सब हैरान थे, सब सर पकड़ के बैठे थे, स्पेशली जो उनके ओपनर्स हैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, जिन्होंने आरसीबी का हाईएस्ट रन्स का रिकॉर्ड इन अ सिंगल इनिंग्स इन आईपीएल जो कि पिछले 11 सालों से चल रहा था, उसे 3 दफा तोड़ा। तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज शायद एसआरएच की बैटिंग इतनी फ्लॉप जाएगी क्योंकि इससे प्रीवियस जो स्कोर था लोएस्ट इन द आईपीएल फाइनल इट वाज 125 और आज उससे भी लोएस्ट है 114। तो काफी एक डिसअपॉइंटिंग चीज हुई क्योंकि इतना अच्छा आईपीएल, इतना हाई स्कोरिंग आईपीएल जाने के बाद हम सब यही सोच रहे थे कि शायद आज का मैच भी एक अच्छा मैच होगा, एक थ्रिलिंग मैच होगा और दोनों टीम्स टाइटल के लिए लड़ेंगी। लेकिन केकेआर ने अपनी स्पेशली बॉलिंग के थ्रू इसको कंप्लीटली डोमिनेट कर लिया। देखिए केकेआर के लिए तो ये मैच बहुत बहुत अच्छा ही साबित हुआ है। एसआरएच के फैंस कुछ अगर हैं तो उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ होगा लेकिन केकेआर के फैंस तो यही चाह रहे थे कि जी 120 या 130 के अंडर अंडर आपको रोकें और एट द एंड बाजी मार लें, और वो उन्होंने मार ली कन्विंसिंगली। हाँ, ये तो जो मैच जिन्होंने मैच लाइव देखा है वो तो एसआरएच के फैंस को टीवी पे देख रहे थे कि थ्रू आउट द इनिंग्स कितना वो डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन मैं ये कहूंगा काव्या जी पिछले तो रो रही थी एंड पे ना साहब। बनता है यार, उनका बनता है, वो शुरू से ही बहुत अपने आप को इमोशनली इंगेज उन्होंने रखा हुआ था और एक बड़ी ही वायरल वो ओनर है एसआरएच की, तो उनका बनता था। लेकिन खैर केकेआर जीती है, उनको हैट्स ऑफ के बहुत अच्छा आईपीएल जीते हैं वो इस बार। एसआरके के बहुत ज्यादा सितारे आजकल ना रूज पे चल रहे हैं माशाल्लाह। उनकी फिल्म भी बहुत अच्छी जा रही है जो भी चलती है, और अब टीम भी अच्छी जा रही है। लेकिन यार आज का मैच देखने के बाद ना मुझे एक चीज का बड़ा अफसोस हुआ है यार। वेंकटेश अय्यर आपने मतलब मैं हमेशा से ना मैंने इंडियन क्रिकेट को बहुत डीपली फॉलो किया है क्योंकि पाकिस्तान के बाद उसकी वजह ये कि एक तो हमारे नेबर्स हैं, हमारे हमसाए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि मज़ा आता है क्योंकि विराट कोहली वहाँ से है, रोहित शर्मा वहाँ से है, और ये वो लोग हैं जिनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, आप बड़े हुए हैं, और हम लोग इनकी शर्टें पहन के गद्दाफी स्टेडियम में भी गए हैं। तो स्पेसिफिकली मुझे आज एक चीज़ का ना बड़ा अफ़सोस हुआ है कि यार वेंकटेश अय्यर को ना मैं बड़े टाइम से देख रहा हूँ। मतलब इंडिया के ना उसमें सर्किट में रणजी ट्रॉफी में उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, आईपीएल में उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। इवन जो उसने इंटरनेशनल मैचेस खेले उसमें भी उसका रिकॉर्ड लाइक बहुत बुरा नहीं है, तो गुज़ारा लायक है। मतलब ऐसा है कि आप उसको चांसेस बार-बार दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार आपको ना वेंकटेश अय्यर की जो आप परफॉर्मेंसेज़ हैं या जो कैलिपर है ना, आप उसको ना शायद
इंडिया अभी तक सही से एक्नॉलेज नहीं कर सका। यानी कि उसका कहीं न कहीं बनता है टीम में आना। आप सूर्या कुमार यादव को बार-बार मैं ये नहीं कह रहा कि सूर्या कुमार यादव लाइक कोई वेंकटेश अय्यर उससे बेहतर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार कंसिडर करने में कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है। जहाँ आप अ, स्काई को कर सकते हो, स्काई ने कुछ ऐसा करके भी नहीं दिया आपको आईसीसी के टूर्नामेंट्स में। अच्छा चलो मैं इस पे बात करता हूँ कि देखो सबसे पहले तो यार इंडिया में कंपटीशन सबसे ज्यादा है क्रिकेट में, 1.5 करोड़ की आबादी है, उसमें से 11 या चलो 15 प्लेयर्स का स्क्वाड बनता है, मतलब टीम में आपकी जगह बनाना आसान नहीं है। और ऐसा नहीं कि 11 आपके पास 15 स्लॉट्स हैं, उसमें से बैटिंग के स्पेसिफिक हैं, स्पिनर्स के, फास्ट बॉलर्स के। तो अभी इंडिया की टीम इतनी ऑलरेडी सैचुरेटेड है, उसमें इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनके पास जगह नहीं है अच्छे से अच्छे प्लेयर को भी खिलाएं। देखें श्रेयस अय्यर की जगह नहीं बन रही, केएल राहुल की जगह नहीं बन रही, ऋतुराज शुभमन गिल की गायकवाड़ नहीं की बन जगह रही। नहीं बन रही, शुभमन गिल की जगह नहीं बन रही, जो कि इतना अभी इंडिया का नेक्स्ट किंग माना जा रहा है कोहली के बाद, तो उसकी जगह नहीं बन रही टीम में। तो उसमें ऐसे प्लेयर्स को चांस देना, मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत है या ठीक है, बट मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि उसे उस वक्त जगह नहीं दी जा सकती, बट स्टिल ऐसी परफॉर्मेंसेज ये लोग कंटिन्यूसली देते हैं। और ये एक प्लेयर नहीं, ऐसे बहुत सारे प्लेयर इंडिया के भी और पाकिस्तान की भी हिस्ट्री में ऐसे काफी सारे प्लेयर्स गुजरे हुए जो कि डोमेस्टिक्स में, लीग्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, बट स्टिल वो अपने इवन 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 सूर्या कुमार यादव का मुझे याद पड़ रहा है कि काफ़ी आईपीएल के सीज़न्स मैंने ऐसे देखे थे बीच में, जब मैं रेगुलरली देखता था कि सूर्या कुमार यादव का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड चल रहा था, मुंबई इंडियंस की तरफ से। अभी भी अच्छा है, बुरा तो नहीं है। तो एक सवाल ना मैं हमेशा कर रहा होता था अपने ज़हन में कि यार, आप सबको खिलाते हो, आप रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, इन सबकी जगह ठीक है, अपनी जगह पे ये लोग ठीक है, अच्छे प्लेयर्स हैं, केएल राहुल। लेकिन ये है कि ये स्काई बीच में लाइक आप क्यों नहीं कर सकते उसको एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसकी वजह ये है कि स्काई की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज़ होती थी मुंबई इंडियंस की तरफ से। लेकिन जब से सूर्या कुमार यादव इंडिया की टीम में आए हैं, तो मतलब बायलैटरल उन्होंने क्या कि कभी-कभी मतलब किया है, अच्छा किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी किया है अपनी टीम के लिए। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट्स में सूर्या कुमार यादव से ज़्यादा स्ट्रगल करते मैंने आज तक किसी इंडियन के बैट्समैन को नहीं देखा। बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। बड़ी टीम मतलब हाँ, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट और आपके मैचेज़ यहाँ पे बड़ी टीम्स के ही अगेंस्ट है ना। आप हांगकांग के खिलाफ अगर आप मार दोगे, तो आप आयरलैंड के खिलाफ मार दोगे, तो मैं ये कहूँगा कि जी आप कोई बहुत बड़े प्लेयर हो। ऑब्वियसली जब आपकी आर्च राइवलरी पाकिस्तान के खिलाफ सूर्या ने 4 मैचेज़ खेले, चारों में फ्लॉप रहा है, ठीक है जी। उसके बाद बाकी अगर आप उसके सारे मैचेज़ देख लो, तो इतनी कोई ख़ास ऐसी परफ़ॉर्मेंस नहीं है कि जहाँ पे आप कहो कि यार सूर्या कुमार यादव ने बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल परफ़ॉर्मेंस कर दी इंडिया के लिए। और मैं ये नहीं कह इस रहा पे कि मैं प्लेयर बुरा है। अभी ये हाल ही में वर्ल्ड कप आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं उसकी। लेकिन ये है देखिए कि मैं कह रहा हूँ सिर्फ़ मुझे एक है कि यार इंडिया के पास बड़े ऐसे प्लेयर्स हैं। अच्छा इंडिया में जगह बनाना भी बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि देखिए रिंकू सिंह रिज़र्व है, बाहर है। शुभमन गिल बहुत अच्छा प्लेयर है। अच्छा शुभमन गिल का वैसे ये आईपीएल थोड़ा मतलब ऊपर-नीचे रहा है। कभी बहुत अच्छा जाता था, कभी बहुत ही नीचे चला जाता था। लेकिन ये है कि शुभमन गिल से बेहतर ऑप्शन जायसवाल है जो उन्होंने रख लिया है। देयर इज़ नो डाउट इन इट, नो डिबेट इन इट, ठीक है? लेकिन एक चीज़ और है, वो ये है कि आपको अब काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे कि वाशिंगटन सुंदर इनका एक बड़ा अच्छा प्लेयर था, वेंकटेश अय्यर मैं बार-बार कहूँगा बहुत अच्छा प्लेयर था। उसके बाद मतलब इनकी जगह बनाना भी बड़ी मुश्किल है क्योंकि ये लोग एक इस क्वालिटी बात को ना प्लेयर्स को सेट बना के थोड़ा-सा रखते हैं ना। हिंदी में इसका जवाब दूँगा, क्योंकि आज आईपीएल का फाइनल हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे उसी टॉपिक पे स्टिक करें। लेकिन बात ये देखो, आपको चाहिए होते हैं इम्पैक्ट प्लेयर्स, आपको चाहिए होते हैं उन प्लेयर्स जो आपको पता है कि एक बार अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया, तो मैच को कंप्लीटली साइड पे कर देंगे, ठीक है? मैं मानता हूँ सूर्या कुमार यादव की शायद उस तरह परफॉर्मेंसेज़ आईसीसी टूर्नामेंट्स में बड़ी टीम के अगेंस्ट नहीं है। उसने जितना, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2022 के जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें एक खाली अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसके अलावा ज़िम्बाब्वे और इन सब की टीम के अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन एट द सेम टाइम इंडियन टीम का जो कैप्टन है रोहित शर्मा, अगर आप देखें तो हुँ। बड़ी टीम के अगेंस्ट या आईसीसी के टी20 टूर्नामेंट्स में, वनडे की बात नहीं कर रहा, टी20 टूर्नामेंट्स में रोहित शर्मा की एवरेज से भी बिलो परफॉर्मेंस है। अगर आप थ्रू आउट उसका एवरेज देख लें, आप उसके स्ट्राइक रेट देख लें, आप उसके रन्स देख लें, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि शायद आप रोहित शर्मा को देख रहे हैं। लेकिन बात होती है इम्पैक्ट की, उस प्लेयर का एक नाम होता है और आपको पता होता है जिस दिन इस प्लेयर ने परफॉर्म कर दिया, तो मैच कंप्लीटली एक साइड पे हो जाएगा, जैसे हम फ़खर ज़मान की कल बात कर रहे थे। और बाकी प्लेयर्स भी बहुत सारे हैं। अब देखो भुवनेश्वर कुमार जैसा प्लेयर, इतना उससे अच्छी स्विंग हुँ। बॉलिंग बुमराह भी नो ना डाउट, करा नो डाउट। बहुत अच्छा बॉलर है इंस्टेंट। तो बस कहने का मकसद ये है कि टीम आप सिचुएशन के हिसाब से बनाते हो, आप
पिचेस को देखते हो, आप कंडीशंस को देखते हो, आप प्लेयर्स की करंट फॉर्म को देखते हो, उन चीजों का भी काफी फर्क पड़ता है। और शुभमन गिल की बस मैं सिंपल ये बात करूंगा कि इस बार एज अ कैप्टन वो आईपीएल पहली बार खेल रहे थे हार्दिक पांड्या की टीम से जाने के बाद, तो शायद उस चीज का भी काफी प्रेशर होता है। आसान नहीं होता कि इतना बड़ा जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है उसमें आप कैप्टनसी करें, एट द सेम टाइम परफॉर्म भी करें, बट स्टिल मेरे हिसाब से ही प्लेड वेल, उसने बहुत कोई बुरी परफॉर्मेंस इस नहीं। इस पूरे आईपीएल में मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छी इकोनॉमी मैंने अभी तक स्टैटिस्टिक्स देखे हैं, दैट इज जसप्रीत बुमराह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यार पहले तो लिटरली जसप्रीत बुमराह हैंड्स डाउन यार, मतलब कि व्हाट अ चले बॉलर ही अगर इज, व्हाट अ क्रिकेटर ही इज यार। तो थोड़ा-सा मैं ज़िक्र कर देता हूँ, स्टैट्स के ऊपर हम बात कर लेंगे, क्योंकि इस बार आईपीएल था ही स्टैट्स का। इस मतलब स्टैट्स हम्म। इतने ज़्यादा स्टैट्स और इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स इस बार टूटे हर चीज़ में, तो ज़रूरी है बात करना। पहले बुमराह की मैं बात करूँगा तो जो बॉलर्स जिन्होंने 10 या 10 से ज़्यादा इनिंग्स कराई हैं, तो पावर प्ले में सबसे अच्छी इकॉनमी बुमराह की है, इट इज़ बिलो 7 और किसी बॉलर की नहीं है। वाओ। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह की 20 विकेटें, हर्षल पटेल ऑल्दो हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है, लेकिन एवरेज हम्म। वाइज बुमराह वाज द बेस्ट क्योंकि उसकी एवरेज बिलो 17, यानी हर 16.8 रन्स पे ही टूक अ विकेट। उसके अलावा जो उसकी इकॉनमी है बुमराह की, वो है 6.48, व्हिच इज द बेस्ट अमंग ऑल द आईपीएल बॉलर्स। 6.48 इन टी20 इज नो मीन फीट। हमको कहने में आसान लगता है, लेकिन इस जैसे आईपीएल में जाके जहां पे बैटर्स ने कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया आपको, वहां पे इस प्लेयर ने आके 13 मैचेस के अंदर सिर्फ 16 की एवरेज रखी अपनी और 6.48 की इकॉनमी में इसने बॉलिंग कराई। चलो अब बाकी स्टैट्स की बात करूं तो सब हमने बहुत देर कर दी इस नाम को लेते हुए, लेकिन विराट कोहली का जिक्र हमने पता नहीं अभी तक क्यों नहीं किया। तो ये आईपीएल भी उनके लिए बहुत अच्छा रहा और सब लोग कहते रहे कि स्ट्राइक रेट और ये सब चीजें उसके पीछे भी थी, लेकिन इस आईपीएल में ही मेड 741 रन्स इन 15 इनिंग्स और उनकी एवरेज 61.75 की थी, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 150 अबव रहा। सेकंड नंबर ऑफ मोस्ट सिक्सेस उनके रहे 36 या 37, उन्होंने सिक्सेस लगाए और सेकंड नंबर ऑफ स्टिल मोस्ट फोर्स उन्हीं के। स्टिल आपने स्टैटिस्टिक्स बताए विराट कोहली के, ठीक है जी। एक अफसोस जो कि मुझे पिछले पता नहीं कितने सालों से है, कि जितने सालों से मैं आईपीएल देख रहा हूँ, उस इंसान को मैंने ट्रॉफी उठाते नहीं देखा। यानी कि यार कितना बड़ा एक आपकी लेगेसी पे एक धब्बा है, कि जी आप इतने बड़े प्लेयर, इतना बड़ा कद है विराट कोहली का। विराट कोहली इज अ लेजेंड, इज अ लिविंग लेजेंड, इंस्पिरेशन फॉर टू मैनी यंगस्टर्स, ठीक है। हम जैसे फैंस के लिए तो यार विराट कोहली को देखना इट्स इट्स अ ट्रीट टू वॉच, ठीक है। यानी कि हम बेशक पाकिस्तान एज पाकिस्तानी हम हारते हैं, हमारे खिलाफ ही विराट कोहली साहब चलते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन यार आई लव विराट कोहली, क्योंकि मैंने अपना बचपन देखा उस आदमी को, एक इमोशन है उसको देखना। लेकिन अच्छा, मैं कितना ना इस बात पे करता हूँ, देखो एक इमोशनल अटैचमेंट तो होती है हमें एक टीम के साथ, क्योंकि अगर इमोशंस की बात करें, जब आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच था, उस मैच में जितना इमोशन, जितना पूरा इंडिया, जितने क्रिकेट फैंस इन्वेस्ट हुए होंगे, मुझे नहीं लगता कि ये फाइनल में शायद उतने लोग इन्वेस्ट होंगे। मुझे कोई सही एक बात मैच है। आईपीएल में सही ऐसा नहीं बात है। गुजरा जिससे मैंने दिल से एंजॉय किया, लेकिन उस मैच में बकायदा जब मैं वो मैच देख रहा था, मैं एक मिनट भी सुकून से बैठ नहीं पा रहा था, इतना एंगेजिंग और इतना इंटरेस्टिंग मैच हुआ था। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ यार विराट आरसीबी। यार लेकिन इसमें देखे ना, इसमें एक चीज आप कंप्लीट करो पहले। कहने का मकसद ये देखो, क्यों नहीं जीते, सवाल अब ये पैदा होता है। अब इतने बड़े प्लेयर्स, इतनी बड़ी स्टार कास्ट इनकी रही है थ्रू आउट द इयर्स, विराट कोहली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, केएल राहुल इनकी टीम में खेला हुआ है, मिचेल स्टार्क इनकी टीम में खेला हुआ है। इनकी टीम में ऐसा कोई मतलब बड़ा प्लेयर नहीं मैं कहूंगा जो इनकी टीम से नहीं खेला हो। और ये ऐसे तकरीबन ये सब प्लेयर्स ही आईपीएल कहीं ना कहीं जीत गए थे बाद में, जैसे आज मिचेल स्टार्क की टीम जीत गई। तो क्या फ़र्क आता है कि वही प्लेयर किसी और टीम में जाके आईपीएल जीत रहे हैं और यहाँ पे नहीं जीत सके? और अभी तक आरसीबी क्यों नहीं जीत सका? जबकि शायद 2 से 3 ये लोग फाइनल्स भी इवन खेल चुके हैं और बहुत अच्छा खेल चुके हैं। और तो हर आईपीएल में लगता है कि शायद ये लोग क्लीन स्वीप कर दें। जितना फैन का सपोर्ट इससे है किसी को नहीं है, जितना सोशल मीडिया का प्रेशर इनके ऊपर होता है किसी को नहीं होता। जितना इवन देखें इस आईपीएल में 6 मैचेस बैक टू बैक हारने के बाद, पहले 8 में से 7 मैचेस हारने के बाद भी इतना सपोर्ट, इवन हमारी तरफ से भी इतना सपोर्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी टीम को मिलेगा, एंड दे प्रूव देयर फैंस कि क्यों उन्हें इतना सपोर्ट मिलता है। लेकिन बात इवेंचुअली आ जाती है आपकी मैनेजमेंट पे। आपकी टीम, कोई भी इतनी बड़ी टीम ऐसे सिर्फ प्लेयर्स के नाम और उनकी बेसिस पे नहीं जीत सकती। इस आईपीएल में आरसीबी के मोस्टली हर प्लेयर नहीं, स्पेशली ड्यूरिंग द सेकंड हाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। चाहे
फैफ डुप्लेसी हो, चाहे दिनेश कार्तिक हो, विराट कोहली हो, कैमरन ग्रीन हो, रजत पाटीदार हो, मोहम्मद सिराज हो, लॉकी फर्ग्यूसन हो, जो उनका स्पिनर है करण शर्मा, इन सब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। पर उसके बावजूद ये लोग इसलिए नहीं जीत सके क्योंकि मैनेजमेंट कहीं न कहीं फॉल्ट है। प्लेयर्स को तो बैक ये लोग हमेशा से करते हैं और बहुत एक हाई अर्निंग और वेल पेइंग फ्रैंचाइज़ रही है, पार्टी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैनेजमेंट का इश्यू रहा है क्योंकि बहुत एक कहते हैं स्कैटर्ड सीन की मैनेजमेंट है। इनके जो ओनर हैं वो उनके काफ़ी स्कैंडल्स चलते रहे हैं, अब तो इंडिया में होते भी नहीं, वहाँ उन्हें खैर वो अलग मसले हैं। लेकिन अब इस बार केकेआर की मैनेजर ने देखे कौन है, गौतम गंभीर। उसने गौतम बेशक गंभीर 24 करोड़ रुपए खर्च किए मिचेल स्टार्क पे और शुरू में बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, लोगों ने मज़ाक उड़ाया, मीम्स हैं, हम भी हँसे उस पे। लेकिन आईपीएल में जब केकेआर का जीतने का टाइम आया, मिचेल स्टार्क ने आपको वो 2 मैचेस जिताए हैं, पावर प्ले में आके उसने गेम फिनिश कर दी। क्वालीफायर 1 में भी अगेंस्ट एसआरएच और आज के मैच में भी अगेंस्ट एसआरएच। आए आपने पहले 3 ओवर पावर प्ले में कराए और वहीं से गेम वन साइडेड कर दी। तो इस तरह आप अपनी मैनेजमेंट के थ्रू यूज़ करते हो प्लेयर्स को। जहाँ पे आप देखो अब 24 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए एक प्लेयर पे। मिचेल स्टार्क 2 से 3 मैचेस में बेंच भी हुआ है। कौन मानेगा कि यार इतना आप पे कर रहे हो और उसे आप बेंच पे कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि आपको किस मैच में से यूज़ करना है और किस मैच में यूज़ नहीं करना। जी। आपको अब ये नहीं लगता कि बहुत हो चुका है, अब विराट कोहली को बैठना चाहिए और थोड़ा-सा ज़हन लगाना चाहिए कि जी यार, इतने साल हो गए, मेरे करियर के और कोई गिनती के कुछ साल बचे हैं, ठीक है? क्योंकि विराट कोहली ने अपनी जो पीक थी वो देख ली हुई है, ठीक है? अब हुँ। जो वो देख रहे हैं, वो बोनस पे देख रहे हैं, ठीक है? तो आपको नहीं लगता कि यार ये उनकी लेगेसी पे ना एक बहुत बड़ा धब्बा है यार, बहुत बड़ा धब्बा है कि जी एक आईपीएल ट्रॉफी नहीं है, रोहित शर्मा के पास 5 हैं, मतलब कि विराट कोहली यार मुझे कुछ होता है जब मैं ये बात सोचता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा सच है और एक बहुत बड़ा फैक्ट है यार कि उस आदमी के पास एक ट्रॉफी नहीं है आईपीएल की। तो आपको उनको नहीं लगता कि आपको नहीं लगता कि यार बस अब टीम छोड़ें यार, ये आरसीबी से दिल लगाना बस अब बंद कर दें? देखो यार कुछ चीज़ें होती हैं अब गौतम गंभीर ने भी एक रीसेंट इंटरव्यू दिया था कि क्या मैं उस प्लेयर को सेलिब्रेट करूं जिसके इतने ज़्यादा फैन्स हैं लेकिन वो एक आईपीएल ट्रॉफी भी नहीं जीता हुआ, या मैं उस प्लेयर को सेलिब्रेट करूं जिससे क्रिटिसिज्म भी होती है, सब कुछ होता है लेकिन उसके पास 5 आईपीएल ट्रॉफीज है। तो बात ये है कि जो अगर हम कोहली के पॉइंट ना ऑफ व्यू से कहते-कहते भी वो बहुत कुछ कह गए। खैर उनका और आरसीबी का टाकरा तो चलता ही रहता है, लेकिन बात ये है कि कोहली की एक लॉयल्टी ऐसी बन गई कि ही इज़ द ओनली प्लेयर जो कि कंसिस्टेंटली एक फ्रैंचाइज़ के साथ थ्रू आउट द आईपीएल खेला है। जो सारे हुँ। पहले से खेलते आ रहे हैं, बेशक धोनी हो और युवराज सिंह जितने सीज़न्स खेला है, कैरन पोलार्ड जितने सीज़न्स खेला है, ये लोग कहीं न कहीं शिफ्ट करते रहे हैं, लेकिन कोहली इज़ द ओनली वन। तो एक ऐसी लॉयल्टी बन गई कि अब वो शायद चाह के भी नहीं छोड़ सकते। लोगों का प्यार उन्हें इतना ज़्यादा मिल चुका है बेंगलुरु की तरफ से कि अब शायद वो चाह के भी नहीं छोड़ सकते और शायद एक उन्होंने अपने लिए एक अहद बना ली कि मैंने अब अगर जीतना है आईपीएल तो मैं इसी टीम के लिए जीतूँगा, और काफ़ी बार वो क्लोज़ भी आए, स्पेशली 2016 का मैंने आईपीएल पूरा देखा 16 तो का बहुत फाइनल। बहुत बाय हार्ट फॉलो भी किया था, लेकिन स्टिल हो जाता है, खैर है। हर प्लेयर की अपनी किस्मत होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप देखते हो यार उस प्लेयर की परफॉर्मेंसेस क्या है। हाँ, एक आप चाहते हो आपके पास एक ट्रॉफी हो, एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को ये भी याद रहता है कि जीता कौन था। बट स्टिल वो इतना बड़ा नाम है कि अगर मुझे लगता है वो ना भी जीते ना, तो लोगों को शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा आजकल के दौर में जितना उन्हें। मेरे ख़्याल में एक चीज़ जो मैंने एक और बड़ी नोटिस की है ना, वो ये है कि केकेआर की मैनेजमेंट में एक नाम था जिसका नाम है गौतम गंभीर, एक वो इंसान। यानी कि एक पैशनेट आदमी, एक गेम को लेके, हर चीज़ को लेके क्योंकि ना मैंने उस इंसान को बहुत ज़्यादा ना पैशनेट देखा है गेम के पीछे। यानी कि जब वो हुँ, प्लेयर थे, तब भी वो बहुत पैशनेट थे। यानी कि हम तो मेरे ख़्याल में बच्चे ही थे, जब वो 2007-8 में मतलब खेलते थे और तब भी बहुत अच्छे प्लेयर थे। लेकिन ये है कि बड़ा पैशनेट मैंने उनको ना गेम में देखा है, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर था गौतम ये गंभीर। आपने गौतम गंभीर की पाकिस्तान बात को ना की। मैं गौतम गंभीर की मैनेजमेंट देख के ना अक्सर जब मैं पाकिस्तान की मैनेजमेंट देखूँ, मुझे तो पहले हँसी आती है बहुत ज़्यादा, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि मैं कहता हूँ कि यार अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को सुधारना चाहते हो ना, आप गौतम गंभीर को अपॉइंट कर दो। मज़ाक के अलावा आपको पाकिस्तान टीम में लिटरली अच्छा आपको सारी चीज़ें सही नज़र आएँगी। उसकी वजह पता है क्या चलो है? उसकी वजह भी ये ये है बात रियलिस्टिक है, हाँ, आप कंप्लीट करो। उसकी वजह ये है कि जब एक इंसान खुद पैशनेट होता है ना, और वो देखता है कि यार यहाँ पे ये सारी चीज़ें गलत है क्योंकि केकेआर को जिताने वाला गौतम गंभीर ही था 2012 में, 2014 में, ठीक है?
और जब हाँ। एज मेंटोर वो वापस आया तो आपने चेंजेस देख लिए। मिचेल स्टार्क का वो जब 25 करोड़ वाला मामला हुआ था, तो सारे इंक्लूडिंग मी, मैं कह रहा था कि यार ये ना बनता नहीं है। इवन स्टार्टिंग गेम्स में आपको याद होगा कि मिचेल स्टार्क की इकोनॉमी कितनी ज्यादा थी, ठीक है, यानी कि सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये क्या डिसीजन है, ये क्या है, वो क्या है। लेकिन एक चीज लोग भूल रहे थे, वो ये कि ऑजीज आर एलीट माइंडसेट वाले लोग, ठीक है, यानी कि इनका जो माइंडसेट है, गेम है, ये एलीट एलीट क्लास में आते हैं, ठीक है, माइंडसेट को लेके। आप पैट कमिंस को देखें, पैट कमिंस का भी यही सीन है कि जी वो एंड तक आपको गेम लेके जाता है, छोड़ता नहीं है वो, ठीक है जी। और मिचेल स्टार्क ने भी बताया है, फाइनल में बताया है कि जी मिचेल स्टार्क क्यों इतना महंगा प्लेयर है, ठीक है, और क्यों वर्ल्ड्स बेस्ट में वो आता है। उससे बेहतर अच्छा। बॉलर यानी कि 2011 देख लें, 15 देख लें, 19 देख लें, 23 देख लें, और अब 24 में भी आपको नजर आ रहा है कि मिचेल स्टार्क से बेहतर अभी भी कोई नहीं है। यानी कि कितने साल हो गए यार, कोई 13 से 14 साल हो गए एक आदमी रूल कर रहा है बॉलिंग वर्ल्ड में, और वो मिचेल स्टार्क है आज तक। गौतम गंभीर की अगर मैं बात करूं, इन शॉर्ट तो यही होगा कि देखो 2007 का जो वर्ल्ड कप वो लोग जीते और 2011 का जो हम्म ओडीआई कप इंडिया जीता है, उन दोनों मैचेस में उसकी बहुत एक अंडररेटेड परफॉर्मेंस रही, क्योंकि वो मैच के हम्म इनिशियल फेज एक अच्छी परफॉर्मेंस देगी और एंड में जब विनिंग मोमेंट्स होते हैं तो आप उसे याद रखते हो जिसने क्रूशियल स्टेज पे परफॉर्म किया। बट स्टिल 2007 के वर्ल्ड कप के फाइनल में अगेंस्ट पाकिस्तान ही वाज द हाईएस्ट स्कोरर ओपनर, बाकी उनका कोई प्लेयर 75। शायद 75 एग्जैक्टली उसने किया था T20 में, वो भी शुरू में जब 50 करना भी बहुत बड़ी बात होती थी T20 में। उसके बाद फाइनल में ही मेड 97 रन आउट, सॉरी 97। बोल्ड हो गया था, लेकिन स्टिल 97 इन अ वर्ल्ड कप फाइनल वाइल चेजिंग आसान नहीं था। और स्पेशली तब तो श्रीलंका की बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी, मलिंगा, मुरलीधरन, थिसारा बहुत परेरा अपनी पीक पे था, मुरलीधरन। मान पुलिसैक्रा, बड़े प्लेयर्स थे उनके पास। खैर वहां उसने परफॉर्मेंस दी, कहीं ना कहीं वो अंडररेटेड रहा, लेकिन अब इतनी उसकी एक क्रिकेटिंग सेंस है, वो गेम को इतने अच्छे से जानता है। अगर हम नोटिस करें जब भी क्रिकेट में बात करते हैं तो बिल्कुल एक अनफिल्टर्ड और विदाउट माउथिंग हिज वर्ड्स बहुत अच्छे से बात करते हैं। और अब तो नजर आ गई उसकी मेंटरशिप इतनी अच्छी कि अभी अगर आपको पता हो तो राहुल द्रविड़ के बाद ही इज बीइंग कंसिडर्ड फॉर द रोल ऑफ कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और दूसरा अच्छा खैर ये, ये तो खैर अच्छा बड़ी मुझे लंबी। मुझे हम्म। इस पे हम वैसे कभी बात करेंगे कि ही वैसे ही शुड बी द कोच कोच और मेंटोर फॉर द टीम, ठीक है, लेकिन आई थिंक इट इज टू अर्ली टू डिस्कस दिस, ठीक है। उसकी वजह ये है कि चलो हम इस पे बात करें। देखो यार, मैं किसी और वीडियो में ना बड़ा डिटेल्ड हम इस पे बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये चीज रियलिस्टिक है, जब जब तक विराट कोहली या मतलब आप ही हाँ, सीनियर प्लेयर्स हैं, मुझे उसके नहीं बाद लगता। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। चलो ख़ैर हम आईपीएल पे ज़रा स्टिक करते हैं, बस रैप अप करते हैं अपनी वीडियो। तो मुझे बस एंडिंग स्टेटमेंट्स में ये बताओ कि इस आईपीएल में जहाँ पे इतने ज़्यादा स्कोर्स हुए हैं, 280 288 स्कोर किया गया है, 270 प्लस स्कोर किया गया है, 260 प्लस स्कोर किया गया है। तो इस आईपीएल का आगे आने वाली T20 और ओवरऑल क्रिकेट पे कितना इम्पैक्ट होगा और फैन्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा वो? ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप इसको एक लीग की हद तक देखेंगे तो ठीक है, ठीक है। देखिए इंडिया की जो क्रिकेट है ना, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जी इंडिया की क्रिकेट को मैंने डाउनफॉल की तरफ मैं जाते देख रहा हूँ, ठीक है। और वो डाउनफॉल पता है क्यों आता है? हमेशा देखें, विनिंग बायलैटरल इज समथिंग दैट एनीवन कैन डू, ठीक है। आप बायलैटरल में अगर जीत जाते हो तो कोई इतनी हल्लाशेरी नहीं है, कोई आपको इतना, ठीक है, आप जीत रहे हो, अच्छी बात है, आपके प्लेयर्स बन रहे हैं, आपके स्टैटिस्टिक्स बेहतर हो रहे हैं, आपकी टीम की रैंकिंग बेहतर हो रही है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन बाय दैट, ठीक है। लेकिन यार जीतते, अगर आप कोई ट्रॉफी जीतते हो ना, या अगर आप अपने मुल्क को कुछ जिताते हो, अपनी वतन को कुछ जिताते हो, ठीक है, फिर जाके आपका नाम ग्रेटेस्ट में आता है। अब इशू ही विद इन फ्रॉम लास्ट 10 years इंडिया इज फेसिंग द सेम इशू दैट पाकिस्तान इज फेसिंग कि यार आपके पास ट्रॉफी कोई नहीं है, ठीक है। आपके जो प्लेयर्स हैं ये ज्यादा आईपीएल को सीरियस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आईपीएल में आपको पिचेस मिलती हैं बैटिंग फ्रेंडली, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 280, 270, 260 आपने कभी किसी इंटरनेशनल मैचेस में देखा है ऐसी बैटिंग होते? कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। बहुत रेयर होता है कि कोई 200 प्लस स्कोर चला गया तो चला गया, वरना 180, 190। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्यूचर में होगा नहीं, ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम क्रिकेट विल चेंज, ठीक है। लेकिन अभी हमें प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, और वो ये है कि ये चीज
आईपीएल ठीक है, आईपीएल को अगर आप एक लीग लीग क्रिकेट तक अगर आप एंजॉय करें ना एज फैन, तो ठीक है। एज प्लेयर इवन अगर आप उसको लीग क्रिकेट ही समझे ना, तो ठीक है। लेकिन जब आप उसको प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देंगे ना अपनी मेन उससे टीम से ऊपर, ठीक है, तो फिर ये चीज आपको कहीं ना कहीं डैमेज करेगी करेगी। अब लोग अक्सर कहते हैं कि जी मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहनता है तो कुछ और ही लगता है, ठीक है, खड़े खड़े 200 मार देता है। और आरसीबी की जर्सी पहन ले तो उसका मूड ही नहीं होता। देखो यार, एक बात बहुत क्लियर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लिशमैन, ठीक है, न्यूजीलैंडर्स, ये सिर्फ यहाँ पे आते हैं एंजॉय करने और पैसे कमाने, दैट्स इट। ठीक है, आप लोग एज इंडियंस जान मारते होते हैं आईपीएल में जीतने के लिए, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका एम यही है कि जी जिस दिन आप ब्लू जर्सी में इनको नजर आओगे ना, ठीक है, इनका गोल यही होता है कि यार इंडिया से नहीं हारना, ठीक है, क्योंकि देखो मेंटेलिटी ही यही है। आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, ऑस्ट्रेलियंस क्यों इतनी एलीट मेंटेलिटी रखते हैं, क्योंकि उन्होंने हर चीज जीत के रखी हुई है, हर चीज उन्होंने जीत के रखी हुई है। वो इसको लेते हैं एक मजाक, आप इसको लेते हो एक प्रायोरिटाइज अपने लिए बनाते हो, ठीक है। जब जब आप इसको प्रायोरिटी बनाओगे, आपकी टीम स्ट्रगल करेगी। उसकी वजह ये है कि ये जो प्लेयर्स हैं ये कर रहे हैं एंजॉय, ठीक है, इतना सीरियसली ये वैसे ही नहीं खेलते, सिर्फ पैसे कमाने आते हैं, पैसे कमाए वापस गए। अभी यही मैक्सवेल अभी पहनेगे ना पीली जर्सी वो 10-15 दिन बाद, आप देखना ये टी20 वर्ल्ड कप में करेगा क्या। फिर चलो आप मुझे लेकिन बताना कि जी उसने आरसीबी के लिए किया है या ऑस्ट्रेलिया के लिए किया है जाके। चलो जाते जाते मैं आखिरी बात ये करूंगा कि माइकल वॉन ने कल पाकिस्तान के मैच के बाद स्टेटमेंट दी है कि जो इंग्लिश प्लेयर्स इंग्लिश टीम ने बुलाए हैं वापस आईपीएल से, उन्होंने गलती की है, क्योंकि शायद आईपीएल वाज अ बेटर प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म और टू प्ले। ये सिर्फ बेहतर था कि हम पाकिस्तान से खेलते, उससे अच्छा था वहां खेल लेते। तो इसी बात पे एंड करते हैं और हम फिर डिटेल से आगे भी डिस्कस करेंगे। और चले देखते हैं अब इन प्लेयर्स की अच्छा, परफॉर्मेंस कैसी। जाने से पहले मैं कहूंगा कि यार माइकल वॉन साहब को ना वैसे ही बहुत ना एशियन से, मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान से, एशियन से ही उन्हें बड़ा इशू है। यानी कि आप जितना ज्यादा वो ट्रोल इंडिया को करते हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तो चलेंगे, अभी बोला उन्होंने जो बोला, लेकिन ये कि जितना ज्यादा ट्रोल वो इंडिया को कर देते हैं ना, कि इंडिया के लिए तो बल्कि उन्होंने ये तक अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जी द मोस्ट ओवर रेटेड नेशन इन क्रिकेट वर्ल्ड इज इंडिया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जीता कुछ नहीं है। ये वैसे उनके अल्फाज हैं, उनके इनडायरेक्ट अल्फाज यही थे कि जी इन्होंने जीता तो कुछ है नहीं, और ये अपने आप को लाइक ऐसे शो करते हैं कि जी वी आर बॉस, वी आर द रूलर्स, ठीक है। ये उनका एक मेंटेलिटी, और उनके ट्वीट से और उनकी ऐसी बातों से कुछ फर्क इतना खास पड़ता नहीं है, क्योंकि देखें सारा हर बंदा जानता है उनकी रिप्यूट कैसी है, और वो चले ऐसे ट्वीट्स करते ही करते हैं। चले खैर इसी बात पे रैप अप करते हैं आज, और उम्मीद करते हैं कि हमें आगे जो टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। और एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि यार हमारे चैनल को आप अभी ग्रो कर रहे हैं, नया चैनल है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन्हें दिखाएं। और कोई अगर आपकी राय हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, कोई चेंजेस आप देखना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो किसी टॉपिक पे डिस्कस करें, कोई और चीज कुछ भी जो आपके दिल में है अच्छा बुरा, आप कमेंट जरूर करें, हमें बताएं। और एनी लास्ट वर्ड चाहिए साहब आज के लिए? केकेआर इज द चैंपियन। एसआरके को मुबारकबाद देता हूं मैं जाके भी इंस्टाग्राम पे जाके। चले स्टम्प टू स्टम्प की तरफ से इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।